कभी नोटिस किया है, हम दूसरों को समझाने में बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को एडवाइस देने में, पर्सपेक्टिव देने में, क्लैरिटी देने में। लेकिन जब बात खुद की आती है तो कई बार हम अपने साथ जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हम खुद से कहते हैं, थोड़ा और बेहतर बनना है, थोड़ा और बदलना है, अभी मैं इनफ नहीं हूं। साइकोलॉजी इसे कहती है कांस्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म। रिसर्च बताती है कि ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म से मोटिवेशन नहीं बढ़ता, बल्कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और मेंटल फटीग बढ़ती है। शुरुआत में ये बातें डिसिप्लिन और मोटिवेशन जैसी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही इनर प्रेशर हमें अंदर से थका देता है। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, क्या प्रॉब्लम सच में इंप्रूवमेंट की है? नहीं, प्रॉब्लम इंप्रूवमेंट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को एक्सेप्ट किए बिना इंप्रूव करना चाहते हैं। और यहीं से आज का मेन टॉपिक शुरू होता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। अब आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस आखिर है क्या। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कमियों को जस्टिफाई करने लगें या ग्रोथ की कोशिश छोड़ दें। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है अनकंडीशनल सेल्फ रिगार्ड, यानी अपनी वर्थ को रिजल्ट्स, मिस्टेक्स और कंपैरिजन से अलग रखना। मतलब साफ है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं खुद का दुश्मन भी नहीं हूं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान खुद को बिना कंडीशंस एक्सेप्ट करता है तो इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है और लॉन्ग टर्म चेंज नेचुरल हो जाता है। क्योंकि जब आप खुद से लड़ रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी बचाव में जाती है, और जब आप खुद को समझते हैं तो वही एनर्जी ग्रोथ में लगती है। अब इस अंडरस्टैंडिंग के बाद चलिए देखते हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी प्रैक्टिकली दिखती कैसे है। 5 क्लियर साइंस। अगर किसी व्यक्ति में सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी होती है तो वो कुछ कॉमन पैटर्न्स में दिखती है। पहला साइन, हार्श इनर वॉइस। छोटी गलती पर भी आप खुद से बहुत सख्त बात करते हैं, जैसे आप किसी और से कभी नहीं बोलेंगे, वैसे शब्द खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, कांस्टेंट कंपैरिजन। दूसरों की प्रोग्रेस देखकर आप ऑटोमेटिकली खुद को पीछे मान लेते हैं, बिना अपनी जर्नी और कॉन्टेक्स्ट समझे। तीसरा, प्रेज से असहज होना। कोई आपकी तारीफ करे तो आप उसे सीरियसली नहीं ले पाते, अंदर से लगता है ये बस कहने के लिए बोल रहा है। चौथा, इमोशन सप्रेशन। स्ट्रांग दिखने के लिए आप इमोशंस को दबा देते हैं, फील तो करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। पांचवां, फियर ऑफ बीइंग रियल। अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाने से डरते हैं, कहीं जज ना कर लिया जाए, कहीं वीक ना समझ लिया जाए। अब सवाल ये नहीं है कि ये साइंस हैं या नहीं, असली सवाल ये है, अगर हैं तो इससे बाहर कैसे निकला जाए। अब हम बात करेंगे सेल्फ एक्सेप्टेंस डेवलप करने के प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीकों की। पहला तरीका, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। जब इमोशन आए तो खुद से कहिए, अभी मैं एंग्शियस फील कर रहा हूं। ना खुद को वीक कहें, ना ड्रामेटिक लेबल लगाएं, सिर्फ ऑब्जर्व करें। दूसरा, आइडेंटिटी आउटकम सेपरेशन। रिजल्ट खराब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हैं। आउटकम फेल हो सकता है, आइडेंटिटी नहीं। तीसरा, सेल्फ टॉक रीफ्रेम। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इस सवाल की जगह पूछिए, मैं इससे क्या समझ सकता हूं। यह सवाल ब्लेम से बाहर निकालता है। चौथा, स्टॉप फोर्स्ड पॉजिटिविटी। हर समय स्ट्रांग दिखना जरूरी नहीं। इमोशन को दबाना मैच्योरिटी नहीं है, इमोशन को समझना मैच्योरिटी है। पांचवां, एक्सेप्टेंस बिफोर करेक्शन रूल। पहले खुद को एक्सेप्ट करें, फिर सुधार करें, क्योंकि जो खुद से लड़कर बदलता है वो अंदर से टूट जाता है, और जो खुद को समझकर बदलता है वो स्टेबल बनता है। अब अंत में पूरे टॉपिक को एक लाइन में समझिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप नहीं है, ये सरेंडर भी नहीं है, ये क्लैरिटी है। खुद को वैसे देख पाना जैसे आप अभी हैं, बिना सेल्फ हेट और बिना डिनायल। जब सेल्फ एक्सेप्टेंस आती है तो डिसीजंस क्लियर होते हैं, इमोशनल नॉइज कम होता है और ग्रोथ स्टेबल बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बदलते हैं, लेकिन खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ मिलकर। अगर आपको इस टॉपिक के शॉर्ट क्लियर नोट्स चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहां कंसाइज पॉइंट्स में सार मिलेगा। और अगर आप इसे पूरी डेप्थ के साथ डिटेल्ड पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां आपको स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिलेंगे, ताकि समझ सिर्फ सुनी हुई न रहे बल्कि अप्लाई की जा सके।